My husband unintentionally hit me and I forgave him. Should I stay with him? I think you should never stay with a person who has been abusive towards you, because by doing that you normalize violent partners and abusive husbands. हमारे माशरे में अनइंटेंशनल हिटिंग जैसी चीज़ को तरजीह इसलिए दे दी जाती है, ये माफ़ी उस पर इसलिए मिल जाती है क्योंकि हमें पता है कि इंटेंशनल हिटिंग भी क्या होता है, क्योंकि हमने एक इर्रेशनल बिहेवियर देखा है, इसलिए हमें ये इर्रेशनल सी बात हकीकत लगने लगती है। क्योंकि हमने देखी है इंटेंशनल हिटिंग, इसलिए हमें लगता है कि अनइंटेंशनल हिटिंग जैसा कुछ होता है। I personally think there is no such thing as unintentional hitting. It's a facade of innocence played by misogynistic men to avoid accountability of their actions. कभी भी कोई अनइंटेंशनली अपनी माँ पे हाथ नहीं उठाएगा, अपने बॉस पे हाथ नहीं उठाएगा, राह चलते इंसान पर हाथ नहीं उठाएगा, अपने वालिद साहब पर हाथ नहीं उठाएगा, बट बीवी पे पता है क्यों हाथ उठा लेगा? क्योंकि हमारे माशरे में विक्टिम ब्लेमिंग के नैरेटिव्स को पुश किया जाता है, प्रोलिफरेट किया जाता है, एज इन के अरे एक दो दफ़ा मारा है, क्या हो गया, चलता है ना, इतना तो प्यार भी तो तुमसे ही करता है ना। हाँ बिल्कुल प्यार करता है, सब चीज़ें एक्नॉलेज करी जाएंगी, बट अगर कोई एक और बात होती है, कोई तो वजह होगी ना जो उसका हाथ उठा। हाँ अगर कोई वजह है तो मैं उस चीज़ को समझता हूँ और मैं कहता हूँ कि आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर कोई बात हो तो उस पर बात करी जाए, कोई मसला हो तो उस पर बात करी जाए। हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड व्हेन इट्स डिस्कस्ड। Violence should never be someone's first priority to deal with a situation. This is what I think. And I think people only get into fucked up situations when they know they can get out of it by making a fool of anyone. तो चूंकि हमारे माशरे में इस तरीके की वीक विक्टिम ब्लेमिंग नैरेटिव्स को पुश किया गया और आइडियोलॉजीज रही हैं, तभी हमें ऐसा लगता है कि अनइंटेंशनल हिटिंग जैसा भी कुछ होता है। और अगेन इट्स chance for misogynistic and abusive partners to get away with. This is something they use to avoid accountability. This is what I think. But again, मैं रियलिस्टिकली अगर बात करूं, ट्रूथ इज रिलेटिव टू वंस पर्सपेक्टिव। ये तो मेरी बहुत आइडियल बकवास हो गई, बट आपकी सिचुएशन में आई थिंक आपको बेहतर फैसला करना, मतलब आप बेहतर फैसला कर सकती हैं, बिकॉज मैं आपकी सिचुएशन में नहीं हूँ। देखें आप आपकी सिचुएशन में है, यू नो द पर्सन मोर देन मी। मैं अजम्पशन की बेसिस पे अपना ओपिनियन दूंगा, आप प्रिजम्पशन की बेसिस पे अपना ओपिनियन देंगी। प्रिजम्पशन आती है थोड़ी कैलकुलेटेड होती है, आपने एक्सपीरियंस करी होती है सिचुएशन, तभी जाके आपकी एक एनालिसिस निकलती है, कंक्लूजन निकलता है उस एनालिसिस की, उसके ऊपर बेसिस के ऊपर। मेरा जो ओपिनियन निकलेगा वो पॉसिबिलिटीज और आइडियल सोच की बिना पर निकलेगा, जिसमें हो सकता है कि मेरा ओपिनियन शायद अगर आप रुकना चाहती हो तो वो नहीं उसके साथ मैच करे। बट इफ यू थिंक इट्स फिक्सिबल इन अ वे दैट ही इज गोना चेंज हिमसेल्फ फॉर यू, स्टे विद हिम। इफ यू थिंक उसके अंदर वायलेंट टेंडेंसीज हैं, ही इज नॉट गोना फिक्स हिमसेल्फ, इट्स गोना हैपन अगेन, लीव हिम। यू डोंट हैव टू प्रूव योर डिग्निटी टू एनीवन एल्स बाय स्टेइंग विद अ पर्सन हु हैज बीन अब्यूजिव टुवर्ड्स यू। सब बकवास है, स्टूपिड बात है, स्टूपिड तरीन बात है। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ आने वाले वक्तों में हमारे भी बच्चे होने, हमारी भी बेटियाँ होनी है, तो मैं तो पर्सनली चाहूँगा मेरी बेटी भी कोई हाथ उठाए, मैं उसको बोलूँ बेटा संभाल लो, रुक लो उसके साथ। मैं तो बोलूँगा बेटा कोई ज़रूरत नहीं रहने की, घर आओ फ़ौरन। तो ये सोच लेकर आनी है हमने। थैंक यू।